नमस्कार फ्रेंड, एसएमटी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साड़िया म्यूचुअल फंड, साड़िया कॉम्प्लाइंट म्यूचुअल फंड स्टॉक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और कौन सा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है साड़िया कॉम्प्लाइंट फंड्स के अंदर, वो पूरा डिस्कस करेंगे। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल्स जानेंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इनोवेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलता रहेगा। तो चलते शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, साड़िया म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पॉपुलर है, बट बहुत जन को नहीं पता है कि इस फंड के बारे में। पहले साड़िया लॉ के बारे में जान लेते हैं। तो साड़िया जो कॉम्प्लाइंट होता है, इट इज़ मेनली फॉर आवर मुस्लिम फ्रेंड्स, आवर मुस्लिम कम्युनिटीज़, and it is this fund cannot acquire shares of company who is involved in financial service like banks and insurance companies। मतलब कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई स्टॉक्स है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनीज का स्टॉक्स है, उसको एक्वायर नहीं कर सकता। कोई भी म्यूचुअल फंड इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग लाइक लिक्वेयर, जो हमारा लिक्वेयर का मैन्युफैक्चरिंग, पोर्क, टोबाको, ये अगर कोई इन्वॉल्व है कोई भी स्टॉक्स को लेके, एंड कोई गैम्बलिंग, नाइट क्लब एक्टिविटीज़, पार्टी, पोर्नोग्राफी, ठीक है, ये सब वाइन मेकिंग, ये सब स्टॉक्स बिल्कुल वो म्यूचुअल फंड में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसका जो म्यूचुअल फंड का जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो स्कोप है, वो बहुत ही लिमिटेड है और इसमें रिटर्न भी बहुत लिमिटेड ही रहता है। बट फिर भी साड़िया म्यूचुअल फंड, साड़िया कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स में एंड साड़िया कॉम्प्लाइंट म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी इन्वेस्टर्स साड़िया म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं कि दे बिलीव दैट साड़िया म्यूचुअल फंड एक प्योर म्यूचुअल फंड, एंड इसमें कोई आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, टोबाको, फोर्क, लिक्वेयर, ये सब जो कंपनी है, नाइट क्लब, पोर्नोग्राफी, ये सब कंपनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फ्रॉम प्योर perspective, because they many have faith and beliefs in their own religion, तो यहाँ पे कॉम्प्लायंस, साड़िया कॉम्प्लायंस म्यूचुअल फंड में निवेश ये लोग करते हैं। तो साड़िया म्यूचुअल फंड देखिए, जो 2010 में साड़िया म्यूचुअल फंड इंडाइसेस लॉन्च हुआ था, एंड देन उसके बाद S&P CNX 500 साड़िया एंड S&P CNX निफ्टी साड़िया दोनों लॉन्च हुआ था 2010 में। ठीक है, एंड नाउ अभी यहाँ पे साड़िया कॉम्प्लाइंट म्यूचुअल फंड इंडिया में सिर्फ 3 है। ठीक है, वो 3 म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो जो फर्स्ट म्यूचुअल फंड है, आपके स्क्रीन पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड है, टाटा एथिकल फंड। तो टाटा का नाम आपको पता है, रतन टाटा जी का एक ग्रुप का कंपनी है, बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड हाउस है। So Tata Ethical Fund is ideal for investors looking to invest in diversified equity fund without banking and finance exposure, क्योंकि ये साड़िया म्यूचुअल फंड का एगेंस्ट है, इसलिए नो बैंकिंग नो फाइनेंस स्टॉक्स में ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इट इज़ सुइटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स who are seeking long term capital appreciation and wish to invest in equity and equity related instruments of companies which are साड़िया कॉम्प्लाइंट। टाटा एथिकल फंड जो है बिल्कुल 100% साड़िया कॉम्प्लाइंट को फॉलो करते हैं और कोई भी फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी में स्टॉक्स को निवेश नहीं करता है। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कोई भी स्टॉक्स नहीं आता है और प्योरली साड़िया कॉम्प्लाइंट फंड है। तो आप अगर कोई भी साड़िया म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो टाटा एथिकल फंड वुड बी योर फर्स्ट चॉइस। देन इट कम्स टाउरूस एथिकल फंड, ये भी बहुत पुराना एक फंड है, एंड टाउरूस एथिकल फंड इज ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ साड़िया लॉ। इट इज सुइटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड विश टू इन्वेस्ट एज पर द इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। जो लोग इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इन देयर ओन रीजन, सभी हम लोग एक दूसरे का रीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे एक्चुअली प्रेफर टू इन्वेस्ट इन प्योरली इस्लामिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल, जो फंड फॉलो करते हैं उसमें निवेश करना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो बेहतरीन स्टॉक्स हमारे पास है, टाटा एथिकल फंड,
टाउरूस एथिकल फंड, तो टाउरूस एथिकल फंड में भी शारिया लॉ फॉलो होता है, तो इसमें भी आप लोग निवेश कर सकते हैं। और एक फंड है निप्पॉन इंडिया ETF शारिया 20, ये एक्चुअली ज़्यादा नया नहीं है, बट प्रीवियसली इट वाज नोन बाय रिलायंस ETF शारिया 20। अभी इसका नाम चेंज होके निप्पॉन इंडिया ETF शारिया 20 हो गया है। ठीक है, तो निप्पॉन इंडिया ETF aims to generate returns that closely mimic the Nifty 50 Sharia index by investment money in various securities of the index. Investments in the securities of Nifty 50 Sharia index will be made in similar proportion as in the index. It is suitable for investors who need to invest for medium to long term. ये जो पहला जो 2 स्टॉक्स था वो लॉन्ग टर्म के लिए था, बट निप्पॉन इंडिया ETF शारिया फंड इट्स both for medium and long term period to generate long term capital appreciation। ठीक है, बट एक चीज़ है कि निफ्टी इंडिया ETF शारिया 20 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बाकी जो 2 म्यूचुअल फंड है टाटा एंड टारूस का, उसमें डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। विदाउट डीमैट भी आप ओपन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फॉर निप्पॉन इंडिया ETF शारिया फंड में आपका डीमैट होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो कंक्लूजन किया है, हम लोग एक बार कंक्लूजन की भी जान लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बोल देता हूँ कि शारिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स आर फंड्स फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग with the restriction put on the investment by the Sharia law. The funds have to abide by the same and thus have a narrow defined investment focus. Due to this, the return is also bound by the performance of the specific sector of Sharia compliant companies. Thus, the investors should consider investing in Sharia compliant mutual funds after knowing all the pros and cons of the same. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया शारिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है और बहुत ही एक लिमिटेड फोकस्ड मतलब सेक्टर में निवेश करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशन होता है। आप बैंकिंग, फाइनेंस, लिक्विड मेकिंग कंपनीज, काफ़ी सारा जो इस्लामिक लॉ का अगेंस्ट है उसी कंपनी में आप निवेश नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका जो रिटर्न भी है थोड़ा सा मतलब ये होता है, नैरो होता है, ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने का चांसेस मतलब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट भी देखिए एक स्पेसिफिक सेक्टर में होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये जो फंड है इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा मिलता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिलता है। नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर से ही पैसा आता है, लिक्विड मेकिंग से पैसा आता है, बिल्कुल नहीं है। और भी बहुत सारा कंपनीज है जिसमें शारिया लॉ फॉलो होता है, उसके ज़रिए भी फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत सारा अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये जो 3 मेन म्यूचुअल फंड्स है जो लोग शारिया फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है। और ये वीडियो के ज़रिए मेरे यही मतलब एक एजुकेशन आप बोल सकते हो, मैं जो मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शारिया लॉ क्या है, क्योंकि बहुत जन को शारिया लॉ के बारे में नहीं पता है, शारिया लॉ म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है। तो दिस आर द म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ अलग सा म्यूचुअल फंड के अलावा छोड़ के भी कुछ शारिया कंप्लायंट स्टॉक्स भी है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं शेयर कर दूंगा। आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज़ मिलते रहेगा माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।